एक ऐसा पौधा जिसमें ऊपर टमाटर तो नीचे आलू उगते हैं, पर कैसे और क्यों रूस के लोगों ने एक दिन कुछ घंटों में ही खत्म कर दी थी देश की सारी शराब। और ओलंपिक गेम्स में डोपिंग के आरोप में डिस्क्वालीफाई होने वाला पहला खिलाड़ी किस देश का था। और एक ऐसी लड़की जो जानवरों की तरह अपने 4 हाथ पैरों से चलती थी। और तस्वीर में दिख रही इस बकरी की ये हालत कैसे हुई। यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नए वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। अमेरिका में वर्ष 1870 में जन्म लेने वाली एला हार्पर नाम की इस महिला को पूरी दुनिया कैमल गर्ल के नाम से जानती है। इसकी वजह यह है कि इला का जन्म रेयर ऑर्थोपेडिक कंडीशन कॉन्जेनिटल गैनू रिकर्वेटम के साथ हुआ था। इस कारण उनका घुटना पीछे की ओर मुड़ा हुआ था और उन्हें जानवर की तरह अपने चारों हाथ पैर पर चलना होता था। यही वजह थी कि दुनिया उन्हें कैमल गर्ल के नाम से जानती थी। इला ट्रैवलिंग सर्कस शो में काम करती थी। उस जमाने में उन्हें हर हफ्ते सैलरी के रूप में $200 मिला करते थे। नंबर 19। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में बॉलीवुड स्टार सनी देओल की वीजा पर लाइफ टाइम बैन है। सनी देओल अगर पाकिस्तान जाना चाहे तो भी उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सनी पाजी ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान को उन्हें ब्लैक लिस्ट में डालना पड़ा। तो भाई, इसकी कोई खास वजह नहीं है। वजह बस सनी पाजी की देशभक्ति वाली फिल्में हैं। इन फिल्मों में सनी पाजी जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों की धुनाई करते हैं, शायद इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार उनसे डर गई। नंबर 18। जिस उम्र में दुनिया के बच्चे अपना ज्यादातर वक्त खेलने कूदने में बिताते हैं, उस उम्र में बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला अमरजीत सदा वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर बन गया। वर्ष 2006 से 2007 के बीच में अमरजीत अपने 6 साल के एक कजिन, 8 महीने की एक सगी बहन और अपने पड़ोसी की 6 महीने की बच्चे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर चुका था। जब इसके गुनाह का राज खुला तो तब उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। पुलिस को अपने गुनाह के बारे में बताने के दौरान वो हमेशा मुस्कुराता रहता था और उसका कहना था कि बच्चों को मारने पर उसे खुशी मिलती है। इस हेनियस क्राइम के बावजूद नाबालिग होने की वजह से उसे कोई सजा नहीं मिली। 18 साल की उम्र तक उसे एक बाल सुधार गृह में रखा गया और फिर उसे छोड़ दिया गया। नंबर 17। दिनांक 9 मई 1945 को रात के 1:10 पर रूस में जब ये ऐलान किया गया कि नाजी जर्मनी ने सोवियत यूनियन के सामने हथियार डाल दिए हैं, तो तब ये ऐलान सुनकर पूरे देश के लोग आधी रात में ही अपने बिस्तर से निकलकर सड़कों पर जश्न मनाने लगे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने सिर्फ पायजामा पहन रखा था। विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए उतावले इन लोगों ने प्रॉपर कपड़े पहनने में भी वक्त नहीं बिताया और ऐसे ही सड़कों पर जश्न मनाने निकल गए। लोगों का जश्न इस कदर जारी था कि विक्ट्री अनाउंसमेंट के 22 घंटे बाद ही इस देश की सभी शराब की दुकानें खाली हो गई थी। नंबर 16। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसा पौधा देखा है जिसके ऊपरी हिस्से में टमाटर का फल लगता है, वहीं जमीन के नीचे उसकी जड़ में आलू उगते हैं। ये अमेजिंग पौधा ग्राफ्टेड प्लांट है जिसे उगाने के लिए टमाटर और आलू के पौधों को एक साथ विकसित किया गया है। इस पौधे के ऊपरी हिस्से पर चेरी टोमेटोज लगते हैं, वहीं इसकी जड़ में आलू उगते हैं। एक ही पौधे से दोनों चीज हासिल करने की ये टेक्निक कमाल की है। अगर ये टेक्निक कामयाब रही तो फिर फार्मिंग की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। नंबर 15। ये भेड़ भी बड़ी अजीब किस्म की प्राणी होती है। सबसे आगे चलने वाली भेड़ अगर पूरे झुंड को मौत की खाई में भी ले जाए तो फिर पूरा का पूरा झुंड भी इसी खाई में कूद जाएगा। 2005 में ऐसी ही घटना ईस्टर्न टर्की में घटी। झुंड की एक भेड़ आगे निकलकर एक चट्टान से 15 मीटर गहराई में कूद गई। इस तरह से लगभग 1500 भेड़ नीचे कूद गई। इनमें से पहले कूदने वाली लगभग 500 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि बाकी 1100 दूसरे भेड़ों के ऊपर कूदने की वजह से बच गए। इसीलिए कहते हैं आंख बंद करके भीड़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। नंबर 14। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि बकरियों को जंप करने में यानी उछल कूद करने में कितना मजा आता है, पर किस्मत कभी कभी खराब भी होती है। जैसे जंप करना इस गोट के लिए मुसीबत बन गया। असल में जब इस बकरी ने इस माउंटेन से जंप करने की कोशिश की तो ये इस इलेक्ट्रिक केबल में अपने सींग के बल पर अटक गई। शुक्र है इसको कुछ हुआ नहीं और रेस्क्यू टीम ने इसे जल्दी ही बचा लिया। नंबर 13। दोस्तों, आसमान से बिजली गिरने की और उससे आदमियों को मरने की खबरें तो आपने बहुत बार सुनी होगी, पर ऐसे कुछ खुशकिस्मत लोग भी होते हैं जो बिजली गिरने पर भी बच जाते हैं। जैसे इन महाशय ने कुछ इस तरह थोर बनने का चांस गवा दिया। ये घटना तब की है जब ये शख्स बारिश में घर की ओर जा रहा था और आसमानी बिजली इसके जस्ट कुछ इंच दूरी पर ही जा गिरी। सच में बड़ा किस्मत वाला था ये इंसान। नंबर 12। कुत्तों को आमतौर पर इंसानों का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन पर जताया गया विश्वास बाद में गहरे पछतावे की वजह बन जाता है। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के कपल के साथ ऐसा ही एक मामला हुआ। ये कपल अपने नए जन्मे बच्चे को अपने पालतू कुत्ते के आसपास बेझिझक ही अक्सर छोड़ देता था।
और फिर एक रात ये बच्चा घर में अकेला था और उसके माँ बाप सो रहे थे। मौका पाकर पालतू कुत्ते ने बच्चे पर हमला कर दिया और उसका शिकार करके उसे खा लिया। नंबर 11, जापान में आयोजित 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार किए गए ओलंपिक रिंग्स को उन्हीं पेड़ों की लकड़ी से तैयार किया गया है। 57 साल पहले जिन पेड़ों को ओलंपिक इवेंट के दौरान लगाया गया था, वही पेड़ अगले ओलंपिक इवेंट के दौरान काम में आ गए। सच में जापान के लोग हर चीज में कमाल करते हैं। नंबर 10, नेशनल फ्लैग दुनिया के सभी देशों के लिए आन बान और शान की बात होती है। दुनिया के सभी देशों का झंडा एक दूसरे से अलग और यूनिक होता है, लेकिन जमैका की तरह यूनिक झंडा और किसी भी देश के पास नहीं है, क्योंकि इस देश का झंडा दुनिया का इकलौता ऐसा झंडा है जिसमें रेड, ब्लू या व्हाइट इन तीनों रंगों में से एक भी रंग मौजूद नहीं है। जमैका के झंडे में मौजूद हरा रंग धरती, पीला रंग सूरज और काला रंग वहाँ के लोगों को दर्शाता है। नंबर 9, अपने छोटे भाई की लाश को अपनी पीठ पर रखे हुए इस जापानी बच्चे की तस्वीर देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। ये तस्वीर वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान की है। 1945 में वॉर के दौरान इसके भाई की मौत हो चुकी थी, जिसके अंतिम संस्कार के लिए वो उसे अपनी पीठ पर रखकर लाइन में खड़ा था। उसी दौरान एक अमेरिकन फोटोग्राफर ने उसकी तस्वीर ली। खुद को रोने से रोकने के लिए बच्चा अपने होठों को दांतों तले दबा रखा था। जब अंतिम संस्कार करने वाले गार्ड ने इसे कहा कि ये बोझ मुझे दे दो, तब उसने गुस्से में जवाब दिया कि ये कोई बोझ नहीं बल्कि मेरा भाई है। जापान में आज इस बच्चे की तस्वीर को सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है। नंबर 8, लिमिट से ज्यादा शराब पीने पर हैंगओवर होना आम बात है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी में हैंगओवर कोई आम बात नहीं बल्कि बीमारी माना जाता है। वर्ष 2019 में एक केस पर फैसला सुनाते हुए जर्मनी की अदालत ने हैंगओवर को एक बीमारी घोषित कर दिया। यहाँ तक कि हैंगओवर होने के बाद एम्प्लॉय बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी भी ले सकते हैं और ऑफिस को ये छुट्टी एक्सेप्ट करनी ही होती है। तो अगर कभी आपका दोस्त पीकर हैंगओवर हो जाए तो फिर उसे बीमार मानकर उसकी खिदमत जरूर करें, क्योंकि बीमार की सेवा करने से पुण्य मिलता है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक पुरुष के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? वेल, अगर सिंगल लड़कों की बात करें तो भाई हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपने क्रश से बात करना। लेकिन अगर शादीशुदा या फिर रिलेशनशिप में रहने वाले लड़कों की बात करें तो उनके लिए सबसे मुश्किल काम अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग करने जाना होता है। एक रिसर्च के मुताबिक ऑन एवरेज एक पुरुष अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाने पर मात्र 26 मिनट के अंदर ही बोर होने लगता है। वैसे भैया इतनी देर में तो महिलाएं एक आई लाइनर तक पसंद नहीं कर पाती। नंबर 6, एक नई स्टडी के मुताबिक पिछले दशक के मुकाबले इस दशक के टीनेजर्स अपनी जिंदगी में ज्यादा तन्हाई महसूस करते हैं। इन टीनेजर्स में पिछले दशक के मुकाबले डिप्रेशन और सुसाइड करने की दर में भी काफी इजाफा हुआ है। रिसर्च में शामिल एक्सपर्ट्स के मुताबिक टीनेजर्स के इस हालत के पीछे की वजह मोबाइल फोन है। मोबाइल की खोज तो लोगों को करीब लाने के लिए की गई थी, पर ये दूर के लोगों को तो करीब लाता है, लेकिन अपने ही घर में रहने वाले फैमिली मेंबर्स को दूर कर देता है। नंबर 4, MIT के रिसर्चर्स ने एक ऐसा कूलिंग सिस्टम डेवलप किया है जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ही कूलिंग प्रोवाइड कराएगा। ये कूलिंग सिस्टम 2 लेयर मटेरियल से बना हुआ है। ये कूलिंग सिस्टम अपर लेयर एरोजेल से और बॉटम लेयर हाइड्रोजेल से बनाया गया है। इस कूलिंग सिस्टम का उपयोग खाना और दवाइयों को ठंडा रखने में किया जा सकता है। चीन के एक बेहद ही गर्म डेजर्ट में इसकी टेस्टिंग पहले ही की जा चुकी है, जहां इसका तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि ओलंपिक में किस देश के एथलीट को सबसे पहले डोपिंग के आरोप में डिस्क्वालीफाई किया गया? ये शर्मनाक रिकॉर्ड स्वीडन के मॉडर्न पेंटाथलीट के नाम पर दर्ज है। हालांकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कोई दवाई वगैरह नहीं ली थी, बस उन्होंने अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए पिस्टल शूटिंग इवेंट से पहले 2 बियर पी थी। उनकी इस बेवकूफी की वजह से स्वीडन की इस टीम को वर्ष 1968 के ओलंपिक गेम्स से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और उनकी टीम के द्वारा जीता गया ब्रॉन्ज मेडल भी वापस छीन लिया गया था। नंबर 3, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन में एक ऐसा कानून मौजूद है जिसके अनुसार कोई भी शख्स अपने पड़ोसी के घर की खिड़की के सामने अपने घर की दीवार खड़ी नहीं कर सकता। इस कानून को एंशिएंट लाइट्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में ऐसी कई पुरानी बिल्डिंग्स है जिसकी खिड़की के नीचे एंशिएंट लाइट्स लिखा हुआ है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स अपने घर की खिड़की से कम पिछले 20 सालों से नेचुरल लाइट्स रिसीव कर रहा है तो फिर कोई भी दूसरा शख्स उसकी खिड़की के सामने नई दीवार खड़ी करके उस खिड़की को ब्लॉक नहीं कर सकता। नंबर 2, चीन के हैनान प्रोविंस में मौजूद आयरन पैगोडा नाम के इस स्ट्रक्चर का निर्माण 11वीं शताब्दी में ही कराया गया था। लगभग 1000 साल बीत जाने के बावजूद आयरन पैगोडा आज भी अपनी जगह पर सही सलामत खड़ा है। ईंटों से बने इस टावर की लंबाई 56.88 मीटर है। आयरन पैगोडा अब तक इस डेडली अर्थक्वेक समेत और भी कई सारे नेचुरल डिजास्टर झेल चुका है। इसके बावजूद ये अपनी जगह पर आज भी मजबूती से खड़ा है। नंबर 1, लग्जमबर्ग दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पूरे देश में सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को देश के सभी नागरिकों के लिए पूरी तरह से फ्री कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर हमारा देश भारत है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए अक्सर बढ़ते रहते हैं।
तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको उनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।